हेलो गाइस, नमस्ते। मैं आपका दोस्त जय किशन स्वागत करता हूं मेरे इस नई ब्लॉग वीडियो में। जी हां दोस्तों, मैंने भी अपने चैनल पे ब्लॉग वीडियोस की शुरुआत कर दी है। एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जो चैनल है ये अभी कुछ ही महीने पुराना है। इससे पहले मेरे 2 या 3 चैनल और थे, लेकिन उस पर व्यूज़ और कमेंट्स आना बंद हो गए। उसके बाद फिर टाइम का काफ़ी ड्यूरेशन हो गया, इस वजह से फिर मैंने वो तीनों चैनल जो है बंद कर दिए। अब केवल एक ही चैनल पे मैं लगातार काम कर रहा हूँ, मेरी वीडियोस वगैरह आपके पास आ रही है। हालांकि इसमें भी अभी ड्यूरेशन हो गया था दिसंबर जनवरी के आसपास, क्योंकि पिताजी का एक्सीडेंट होने के बावजूद मैं अपनी नौकरी भी कर रहा था, साथ में पापा को संभाल भी रहा था, हॉस्पिटल में भी देख रहा था। फिर मेरी नौकरी मैंने छोड़ दी पापा को संभालने के लिए, और फिर मैं 15-20 दिन तक हॉस्पिटल में रहा जब तक वो ठीक ना हुए। उसके बाद फिर मेरा मन नहीं हुआ और भी बहुत सारी चीज़ें हुई जिसके कारण मैंने इस पर वीडियो डालना बंद कर दी थी। लेकिन जितने भी सब्सक्राइबर जो मुझसे उस वक्त जुड़े हुए थे, 166 सब्सक्राइबर जो उस वक्त मेरे साथ थे, इतने टाइम का ड्यूरेशन होने के बाद और इतनी वीडियो मैंने नहीं डाली, फिर भी आप लोग मुझसे अभी तक जुड़े रहे। और अभी मेरे कुछ नए मेहमान और अभी जुड़े हैं और 180 अभी होने वाले हैं। तो मेरे लिए काफ़ी खुशी की बात है कि मेरे फैमिली में कुछ नए मेंबर्स और जुड़े हैं। आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि आप इस फैमिली को, जो एक छोटी सी यूट्यूब फैमिली है, इसको इतनी बड़ी, इतनी विशाल कर दें कि मेरे सब्सक्राइबर 1000 से ऊपर हो जाए और मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। दोस्तों, ये आपका आशीर्वाद ही होगा मेरे ऊपर। अगर मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो मेरा उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है कि मुझे इस मोनेटाइज चैनल से आने वाले पैसों को किस जगह लगाना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे यूट्यूबर्स को आपने देखा होगा जो गरीब तबके के हैं, जो गांव देहात से बिलोंग करते हैं, जो अनपढ़ है, जो अशिक्षित है, फिर भी उन्होंने यूट्यूब पर आकर और यूट्यूब से अपनी लाइफ को काफ़ी हद तक चेंज किया है और शहर में नए घर लिए हैं। इसके अलावा उन्होंने इन पैसों से और भी बहुत सारी चीज़ें की है। लेकिन मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने गरीबी देखी है। इस वजह से वो अपने पैसों को सबसे पहले अपने घर में, अपनी गाड़ियों में, अपने शौक मौज में, इन सब चीज़ों में लगाना उनके लिए एक वर्थ बात है। क्यों? क्योंकि चीज़ें देखी है, कमी देखी है हर चीज़ की। इस वजह से वो जब ये पैसे आते हैं तो सबसे पहले वो अपनी कमी पूरी करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं ना तो कोई गरीब इंसान हूँ ज़्यादा और ना ज़्यादा अमीर हूँ। मैं मध्यम वर्गीय इंसान हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जहाँ पर पैदा हुआ था, मेरे घर में अधिक से अधिक लोग सरकारी कार्यों में थे, सरकारी कार्यों में लिप्त थे, यानी कि सरकारी विभाग में अधिकारी थे। जैसे कि मेरे दादाजी हमारे भीलवाड़ा शहर के एक बड़े अधिकारी, उच्च अधिकारी थे। इसके अलावा हमारे नाना जी चित्तौड़ शहर के कलेक्ट्रेट में अधिकारी थे। इसके अलावा मेरे घर में बहुत सारी जो लोग हैं, परिवार के जितने भी लोग हैं, वो सब सरकारी सेवा में, कोई रेलवे में है, ज़्यादातर रेलवे में है मेरे घर के। बाकी सदस्य टीचिंग लाइन में हैं, टीचिंग प्रोफेशन में हैं। इस वजह से मेरे घर में कभी भी मैंने पैसों की कमी नहीं देखी दोस्तों। और इसके अलावा ना ही मैं ऐसे घर में पैदा हुआ हूँ जहाँ पर मैंने कभी किसी चीज़ के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी हो। सब चीज़ें मुझे मिली है। लेकिन इसी के साथ मुझे जो चीज़ें मिली है, वो सबसे बड़ी चीज़ है, वो है संस्कार। मुझे संस्कार अच्छे मिले हैं दोस्तों। देखिए, मैं अगर इस चैनल को मोनेटाइज कर भी देता हूँ तो इससे आने वाले जितने भी पैसे हैं उनमें से कुछ ही पैसे मैं अपनी ज़िंदगी के ऊपर खर्च करूँगा। बाकी जितने भी पैसे हैं वो मैं उन पशु पक्षी, पौधे, जड़ी बूटियाँ, ऐसे बहुत सारी वन्य प्रजातियों के पेड़ पौधे, वन्य प्रजातियों के पशु पक्षी और स्तनधारी जीव और जंतु जितने भी हैं जो अभी लुप्त होने की कगार पर है, मैं चाहता हूं कि इस मोनेटाइज के पैसे से उन लोगों को रिजर्व करने का जितना मैं प्रयास कर सकूं उतना मैं करना चाहूँगा। अगर आप लोगों का साथ रहा और आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो बिल्कुल मैं इन पैसों को उन्हीं काम में लगाऊंगा जिससे बाकी वन्य जीव को संरक्षण मिल सके। यही मेरा उद्देश्य है, इसीलिए मैं इस YouTube चैनल पर आया हूँ दोस्तों। और ये उद्देश्य आपको बताना इसलिए ज़रूरी है
ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि मैं इस YouTube चैनल पे, हाँ पैसे ज़रूरी है, मैं मानता हूँ पैसे बहुत ज़रूरी है, हर एक चीज़ के लिए पैसे ज़रूरी है। मुझे भी अगर मेरी लाइफस्टाइल को और अच्छा बनाना है, जितना मुझे भगवान से मिला है उतने में मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन अगर मुझे और अच्छी अपनी लाइफस्टाइल बनानी है तो मुझे भी अपने इनकम के सोर्स तो ढूंढने ही पड़ेंगे, जिसमें से एक मैंने माध्यम चुना है ये यूट्यूब। दोस्तों मैं आपको यूट्यूब की पावर बताता हूँ। देखिए बहुत सारे लोग नए हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब अभी नए नए चलाना सीखे हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब पर आ तो गए लेकिन उनको ये पता नहीं है कि यूट्यूब को इस्तेमाल कैसे करना है, उसकी वीडियोस कैसे बनानी है, क्या क्या चीज़ें हैं। मैं भी अभी सीख रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब मेरे लिए भी नया है, लेकिन फिर भी 3-4 साल से जो मैं वीडियोस वगैरह डाल रहा था, जो काम कर रहा था मेरे बाकी चैनल्स पे, उससे मैं इतना तो समझ गया हूँ कि यूट्यूब के अंदर बहुत पावर है। यूट्यूब लाइफ चेंजिंग के साथ साथ आपकी लाइफस्टाइल को पूरी तरह चेंज भी करता है। साथ में अगर हम समाज को एक अच्छी दिशा देना चाहें तो उसमें भी ये यूट्यूब बहुत बड़ा काम कर सकता है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ टाइप करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं, तो उससे यूथ उनको देखकर उस चीज़ से इन्फ्लुएंस होता है और उस चीज़ को ख़रीदता है। जो आपके बड़े यूट्यूबर जिसको आप चाहते हो, वो जब उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो आपके मन में भी वो चीज़ आती है। तो अगर इसी चीज़ को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करें अच्छे कामों में, जैसा कि अगर हम किसी पशु पक्षी को बचाने के लिए इन पैसों को लगाएं, या उन वन्य जाति के प्रजाति के जो पशु है, पक्षी है या पादप है, पौधे हैं, ऐसी चीज़ें जो विलुप्त होने की कगार पर है, लेकिन जैसे मानवीय लोगों के लिए, जैसे मानव के लिए बहुत ही कीमती है, औषधि के रूप में या अन्य चीज़ों में अगर उसका इस्तेमाल अच्छा हो रहा है, तो उन चीज़ों को हमें बचाने के लिए भी हम इस YouTube का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आई हुई अर्निंग से हम उन चीज़ों को संरक्षण दे सकते हैं जो लुप्त होने वाली है। दोस्तों अब एक बात मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे लोग जो भी नए नए YouTube पर आ गए हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि वीडियो का टाइटल और डिस्क्रिप्शन कैसे इसमें ऐड करना है। तो उनके लिए मैं एक बहुत ही अच्छी बात बताऊंगा, अभी तक शायद YouTube के इतिहास में किसी ने नहीं बताई होगी। दोस्तों ऐसी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं। मैं एक फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूं और मैं आपको एक ऐसा कनेक्शन करके दिखाऊंगा कि आप इस चीज़ को बहुत ही आसानी से समझ पाओगे। सबसे पहली बात दोस्तों, देखिए वीडियो जब आप बनाते हैं तो वीडियो का मकसद क्या होता है। आप फिल्म देखने जाते हैं, आप सिनेमाघरों में जाते हैं, आपके घर में टीवी होगा, आप घर में जब टीवी देखते हैं, कोई फिल्म आती है, तो उस पूरे वीडियो पर्पज़ में कुछ ऐसी मोटिवेशन की या कुछ ऐसे दृश्य आपको दिखाए जाते हैं जिससे इंसान की ज़िंदगी को थोड़ा बहुत चेंज करने में शायद फिल्मों का बहुत बड़ा हाथ होता है। दोस्तों फिल्मों से आप सीखते हैं। फिल्मों में जब अगर कोई इमोशन सीन दिखाया जाता है तो आपकी आंखों में आंसू आते हैं, कोई हंसने हंसाने का सीन दिखाया जाता है तो आप भी हंसते हैं, कोई फंसने फंसाने का सीन होता है तो आपको उसमें देखने में मज़ा आता है, जब एक्शन सीन होता है तो आपके मन में भी ये विचार आता है कि यार मैं भी बाहर जाके ये सब कुछ करूँ, डिशुम डिशुम। तो ये चीज़ें कैसे होती है, क्योंकि उसके पीछे डायरेक्शन जो होता है वो एक दिशा के अंदर होता है कि हमें इस फिल्म को इस दिशा के अंदर बनाना है, ये सारे कैरेक्टर यहाँ से इस तरह से मिलेंगे और ये चीज़ होगी और ये चीज़ हम इम्प्लीमेंट करेंगे जो लोगों के पास इसका संदेश पहुँचेगा। तो जिस तरह से फिल्में होती हैं उसी तरह से आपको भी अपने YouTube चैनल पर जब भी आप कोई कंटेंट बनाओ तो आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है कि आप समाज को, लोगों को, आसपास के लोगों को या दुनिया को क्या दिखाना चाहते हो, क्या आपका उद्देश्य है, वो आपको इस YouTube के आपके जो कंटेंट है, आपका जो वीडियो की सामग्री है, उसमें आपको ये चीज़ें ज़रूर मेंशन करनी है कि आप किस तरह से उस वीडियो को किस दिशा में लेकर जाना चाहते हो और इससे देखने वालों पर क्या असर पड़ेगा। जैसे फिल्में जो होती है, अधिकतर ऐसा होता है कि अगर हॉल में 300-500 लोग भी बैठे हैं तो उस फिल्म को देखने से सभी के मन में एक जैसा भाव उत्पन्न हो, ये 100% चांसेस रहते हैं। लेकिन जब हम YouTube की बात करते हैं तो यहाँ पे ना हमारे पास कोई स्क्रिप्ट होती है, ना कोई राइटिंग होती है और हम ऐसे ही कुछ भी डाल देते हैं। अभी तक मैंने भी ऐसी बहुत सारी गलतियाँ की है दोस्तों, लेकिन अपनी गलतियों से सीखने वाला इंसान ही इंसान कहलाता है। मैं ये जैसे कभी, अब ये एग्जाम्पल के रूप में देखिए, जैसे ये मेरी फाइनल ईयर की बुक है हिंदी की। अब इसके अंदर जैसे मैं
खोलता हूँ पन्ना। अब इसमें आएगा कवि की कविताएं, ठीक है। अब जैसे मैंने ये ओपन की, अब जैसे ये कवि है हरिओद जी, तो सबसे पहले ऊपर उन्होंने क्या लिखा, अपना नाम हरिओद जी। जैसे कि आपका जैसे YouTube चैनल है तो उस पर आपका नाम आता है ना, आप जो नाम लिखते हो तो वो एक कवि हो गया, है ना। अब इसके अंदर उन्होंने लिखा है इंद्र का गर्वहरण प्रिय प्रवास द्वादश सर्ग, यानी अब ये जो इंद्र का गर्वहरण और प्रिय प्रवास, जैसे आप टाइटल में जो चीज़ लिखते हो ना कि मैंने इस चीज़ पे ये वीडियो बनाई है, उसके ऊपर ये टाइटल मुझे लिखना है। मान लीजिए आपने कोई अच्छा सा गाना बनाया, कोई अच्छा सा डांस वीडियो बनाया, ठीक है, तो उसके ऊपर जब टाइटल लिखोगे तो उस गाने से रिलेटेड कोई टाइटल लिखोगे ना, कि जैसे मान लीजिए कोई गाना अभी लेटेस्ट में चल रहा है, उसका नाम ये है ABCD, तो आप ABCD से रिलेटेड ऊपर टाइटल लिखना। जैसे आपका कवि का नाम, उस तरह से आपका चैनल का नाम हो गया। कवि ने जिस तरह से यहाँ पे लिखा है कि इंद्र का गर्वहरण, फिर उसने दिया है कोमा, उसके बाद फिर प्रिय प्रवास, जो उसकी पुस्तक वगैरह जो भी होगी, तो ये इससे इतना पता चल गया कि इस पुस्तक के अंदर से ये टॉपिक इसने उठाया है। तो उसी तरह से आपको भी टाइटल इस तरह से लिखना है कि मान लीजिए आपकी वीडियो किताब है, वो किताब किस नाम से है, तो उस नाम और साथ में नाम के साथ कोमा लगा के आपका टाइटल मतलब जो टॉपिक, तो टाइटल भी हो गया, टॉपिक भी हो गया, बीच में कोमा भी हो गया। इस तरह से आप अपना टाइटल भरेंगे। टाइटल के बाद नीचे जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने अपना डिस्क्रिप्शन दिया है, ठीक है। ये ऊपर तो इन्होंने 2-4 लाइनें लिख दी जो आप अपने टाइटल में लिख देना। अब नीचे प्रसंग और संदर्भ, अब ये बड़े काम की चीज़ है। प्रसंग और संदर्भ का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। अगर आप इंग्लिश का हिंदी करेंगे तो संदर्भ यानी कि जो कवि है, यानी कि आपका चैनल है, उस पर आपने जो नाम लिखा है, तो आप मान लीजिए कि आप एक कवि हो, तो आप कवि हो, आपका YouTube पे चैनल है, आपका नाम उस पर लिखा आ रहा है। अब आपने जो वीडियो बनाई है, मतलब एक किताब की रचना की है, उस किताब का नाम आपको क्या रखना है, वो उस टाइटल में आप लिखोगे। अब उस किताब तो बहुत बड़ी है, उस किताब में से आपने कौन सा टॉपिक उठाया है वो आप कोमा लगा के उसमें आगे लिख देना। अब नीचे होगा डिस्क्रिप्शन पे, तो डिस्क्रिप्शन में आप इस तरह से लिखना, जैसे प्रस्तुत पद्यावरण हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक काव्य संचयन में संकलित, या आप देख सकते हो, शायद दिख रहा होगा आपको, मैं दिखा देता हूँ। प्रस्तुत पद्यावरण हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक, ये फिर कोमा, आधुनिक काव्य संचयन, फिर कोमा में संकलित है। इंद्र का गर्वहरण, फिर कोमा, प्रिय प्रवास, फिर कोमा, द्वादश सर्ग से लिया गया है। तो यही सेम चीज़ आपको अपने डिस्क्रिप्शन में लिखनी है कि आपने जो वीडियो बनाई है वो एक किताब है जिसकी रचना आपने की है, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है, जिससे लोगों के माइंड में वो चीज़ क्लिक हो जाएगी, अरे यार ये तो वो किताब है, इसका ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा हुआ है, अच्छा ये ऊपर लिखा हुआ, इसका मतलब है कि इससे रिलेटेड ये वीडियो है। ठीक है, समझ में आ गया डिस्क्रिप्शन का मतलब। अब डिस्क्रिप्शन के बाद फिर आपको अपनी वीडियो का थंबनेल बनाना है। जैसे हर एक किताब के ऊपर, जैसे ये किताब है, अब ये किताब के ऊपर यहाँ पे जब तक हिंदी नहीं लिखा होगा, मैं कैसे पहचानूंगा कि मेरी ये जो किताब है हिंदी की है? क्योंकि किताब को खोल के देखना तो बाद की बात है, पहले तो मैं इस किताब के ऊपर का कवर देखूंगा ना कि यहाँ पर जो लिखा हुआ हिंदी, इसका मतलब है कि आपको अपना थंबनेल उस किताब के ऊपर जो ये पृष्ठ भाग है फर्स्ट वाला, उस तरह से आपको एक थंबनेल बनाना है, थंबनेल उसके अंदर लगाना है। तो आपका कवि का नाम हो गया, थंबनेल हो गया, नीचे टाइटल हो गया, मतलब आपकी किताब का नाम हो गया, किताब का कौन सा टॉपिक आपने कोमा लगा के वो लिख दिया। अब नीचे डिस्क्रिप्शन में उस किताब के अंदर क्या सारांश निकला है, डिस्क्रिप्शन में जो चीज़ें आपने लिखी है, मतलब उस किताब का सारांश, जो संदेश आप लोगों तक लिखित में पहुंचाना चाहते हो, वो चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में सही तरीके से लिखनी है। उसके बाद अपना वीडियो अनलिस्टेड क्यों करेंगे? अब अनलिस्टेड का भी मैं आपको बता दूं कि अनलिस्टेड करने का मतलब होता है कि अभी तक उसको आपने पब्लिक नहीं किया, मतलब पब्लिक को देखने के लिए वो भी तैयार नहीं है। पहले आप जाएंगे अनलिस्टेड करके अपलोड करेंगे। उसके बाद YT स्टूडियो खोलना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। YT स्टूडियो का मतलब है कि आप अपने चैनल के गतिविधि को अच्छी तरह से समझ सकते हो कि कितने लोग आए, कितने लोग गए, कितने लोगों ने हमें पसंद किया, कितने लोगों ने हमारी प्रशंसा की, है ना।
तो एक कवि के लहजे से मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगा। जैसे आपने कविता के रूप में किसी किताब की रचना की, अब वो लोगों के सामने आपने पब्लिश कर दी। पब्लिश करने के बाद लोगों ने आए, दुकान पे आए, किसी ने आपकी किताब को देखा, रख दिया, किसी ने आपकी कवर को देखा, पसंद आया तो उसने खोल के 2 पन्ने पढ़ लिए। अब एक आदमी ऐसा आया जिसने उस किताब के पृष्ठ भाग को देखा, उसको अच्छा लगा, उसने खोल के 2 लाइनें पढ़ी, उसको और अच्छी लगी, फिर उसने पूरी किताब पढ़ने के लिए वो खरीद ली, मतलब वो आपके सब्सक्राइबर बन गए, वो आपसे लाइफ टाइम के लिए जुड़ गए। अब जब तक वो किताब उसके पास रहेगी वो उसको पढ़ता रहेगा, और पढ़ के उसके अंदर एक रोमांच पैदा होगा, उसके अंदर एक अच्छी भावना पैदा होगी। वही काम आपको YouTube के माध्यम से करना है दोस्तों। इसलिए जब भी आप YouTube पे कोई वीडियो बनाते हो तो उस वीडियो का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, और अब मेन चीज़ आती है टैग्स। जैसे हर एक किताब की कैटेगरी होती है ना, कि अब ये नॉवल है, जैसे ये किताब लिखी हुई है, ये हिंदी की है, हिंदी में साहित्य में कविताएं आ गई, ठीक है। उस तरह से आपने जो वीडियो बनाई है वो किस संदर्भ में है, तो वो चीज़ें आपको नीचे आपके जो टैग्स है, टैग्स में उससे रिलेटेड चीज़ें लिखनी है, ठीक है। आप वो भी समझ गए। आप टाइटल, डिस्क्रिप्शन, अनलिस्टेड करना, उसके बाद YT स्टूडियो में जाना, वहाँ पे टैग दिए होंगे, टैग के अंदर आपको इस किताब से जुड़ी हुई हर एक चीज़, जो आपकी वीडियो, वो जो किताब है उससे जुड़ी हुई हर एक चीज़ आपको उसके अंदर छोटे छोटे शब्दों में लिखना है। कि जैसे कि अब मुझे पूरा शक्तिमान का एपिसोड अगर देखना है YouTube पे, तो मैं क्या उस पूरा एपिसोड का नाम थोड़ी लिखूंगा, केवल शक्तिमान लिखूंगा, मेरे पास लिस्ट खुल जाएगी, मुझे जो एपिसोड पसंद आएगा मैं देख लूँगा। यही होगा ना, यही चीज़ टैग होती है। आप टैग इस तरह से समझो, जैसे हिंदी है तो हिंदी में बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों, लेकिन मुझे केवल साहित्य से मतलब है, क्योंकि मेरी पढ़ाई साहित्य से, फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, साहित्य पढ़ रहा हूँ, तो मैं उसके अंदर टैग साहित्य ही डालूंगा ना, समझे मेरी बात को। अब कैटेगरी, अब हिंदी के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जैसे साहित्य से जुड़े हुए आपने टैग डाल दिए, लेकिन कैटेगरी भी तो चुननी पड़ेगी। अब जो नॉवल है वो एक जासूसी नॉवल नहीं है, वो एक साहित्य नॉवल है, तो उसके लिए आपको कैटेगरी चुननी पड़ेगी। कैटेगरी चुनने के बाद जब सारा काम आपका ऑल ओवर हो गया, तब आप उसको सेव कर लीजिए, फिर उसको पब्लिश पे जाके क्लिक कर दीजिएगा। जब आप पब्लिक कर देंगे तो वो लोगों के सामने वो किताब खुल कर तैयार है। अब जितने लोग आपके पास आएंगे वो उस किताब को देखेंगे, पहले पृष्ठ भाग देखेंगे, फिर उसके ऊपर लिखा हुआ हिंदी साहित्य। अब जो जासूसी किताब पढ़ता है वो साहित्य नहीं पढ़ेगा तो वो छोड़ देगा, पर जो साहित्य पढ़ेगा उसके पास जब ये किताब जाएगी तो वो पूरा उसको खोल के अच्छे से पढ़ेगा। उसके अंदर से कोई सीख अगर होगी, कोई मैसेज अगर होगा, तो बिल्कुल वो उसको ग्रहण करेगा, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेगा। तो यही एक छोटी सी चीज़ जो मैं आपको इस कविता के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, कि मतलब ये चीज़ बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने बहुत ही अलग अलग तरीके से टेक्निकल करके आपको बताई है, लेकिन ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है दोस्तों। क्योंकि आप जब स्कूल जाते हो तो कविताएं आपको पढ़नी पड़ती है, हिंदी आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है। हिंदी में जो कविता ने जो कविता लिखी है, जो कविता का नाम या पाठ लिखा है, उसके अंदर जो उसने डिस्क्रिप्शन दिया, उसी को पढ़ के तो आप प्रश्न उत्तर करते हो। तो ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है दोस्तों। इसको आप अपनी पढ़ाई के साथ अगर कंबाइन कर देते हो तो हो सकता है कि आप YouTube पे कुछ ऐसी चीज़ें कर जाओ जो शायद इतिहास बना दे दोस्तों। और मैं आपसे भी एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, अगर आपको मेरी बात अच्छे से समझ आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से ये चीज़ें सिखाऊंगा जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स टेक्निकल तरीके से सिखा रहे हैं। आपके समझ में नहीं आ रहा है, इस वजह से अभी तक आपके चैनल पे व्यूज़ नहीं आ रहे। अगर मैंने अब समझ लिया है तो मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगे, वो आप समझाना चाहते हो, तो आप मुझे समझा दो। इस तरह से जितने भी छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं, अगर वो सब एक साथ मिलकर एक दूसरे की इस तरह से हेल्प करने लगे, तो हो सकता है कि आने वाले समय में सारे छोटे यूट्यूबर्स बड़े यूट्यूबर्स बने और समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास करें। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब कुछ कीजिए दोस्तों। कमेंट करना बहुत ज़रूरी है।
जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको अब कौन सी वीडियो देखनी है और किस टॉपिक पर मैं आपके लिए एक डिटेल में